यह कहानी है भारतीय हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर की जब एक मुस्कान पर लोग दिल हार जाते थे और एक झलक पर इश्क हो जाया करता था। इस दिल को कहाँ ले जाए, पवन चले जैसे पतंग उड़े जैसे नगरिया में। वो दौर जब एक अभिनेत्री की खूबसूरती, उसकी मासूमियत और मोहक अदाओं ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। खुदी में सनम उठ गए जो कदम। इस गीत को पर्दे पर जीने वाली वो अभिनेत्री जो असल जिंदगी में सितारों से बहुत दूर एक तन्हा अंधेरे में खो गई। जिसने अपने अभिनय की चमक से सिनेमा को एक नई पहचान दी, लेकिन बदले में अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपना प्यार, अपना सम्मान और अपनी पहचान, सब कुछ खो बैठी। मेरी खरीदा अब और न। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतनी हसीन, इतनी दिलकश इस अभिनेत्री को प्यार में ऐसी सजा क्यों मिली कि पूरी उम्र वो बस तड़पती रही। चाहिए यहाँ से, आप मेरी जिंदगी में आग लगाने आए, मुझे बदनाम। जिस परिवार से उसे लड़ना पड़ा वो कोई आम परिवार नहीं था, वो था हिंदी सिनेमा का सबसे ताकतवर खानदान, कपूर खानदान। जिस प्रेमी के प्यार में ये अभिनेत्री दीवानी हो गई, उसी के लिए उसने अपना स्टारडम, शोहरत, रुतबा सब कुछ छोड़ दिया। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए। लेकिन उसी प्रेमी के घर वालों ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। वो मोहब्बत जो एक सपने जैसी थी, कब एक खौफनाक हकीकत में बदल गई, किसी को पता नहीं चला। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। जब ये शब्द पर्दे पर बोले जाते थे तो तालियां बजती थी, लेकिन हकीकत में उस अभिनेत्री का दिल हर रोज छलनी हो रहा था। उसके प्रेमी ने जब कपूर खानदान के खिलाफ जाकर शादी करने की जिद की तो दादा, पिता और बेटा तीनों पीढ़ियां एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। कोई तुम्हें स्वीकार करे या ना करे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, मुझे किसी की परवाह नहीं। कपूर खानदान का ऐलान था, अगर इस लड़के ने अपनी मर्जी से उस लड़की से शादी की तो मैं घर छोड़ दूंगा। अगर इस लड़के ने अपनी मर्जी से उस लड़की के साथ शादी की तो मैं कह देता हूँ मुझे घर छोड़कर चल। वो अभिनेत्री जिसने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान किया, 19 साल तक अपने पति से दूर रही, तन्हा, खामोश और अपमानित। मेरी खुशियों पर पानी फेर कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपको बहुत दिनों से चाहती थी। मेरी आँखों में आंसू। लेकिन दर्द की इंतहा तो तब हुई जब उसी अभिनेत्री को अपनी दोनों बेटियों को भी बॉलीवुड में लाने के लिए लड़ना पड़ा, अपने ही घर वालों से, अपनी ही दुनिया से। एक समय ऐसा आया जब इस घर में आग लग गई और वो आग लगाई थी मोहब्बत ने। उसकी बड़ी बेटी को शादी की पहली ही रात बदनाम कर दिया गया तो दूसरी बेटी ने अपना धर्म बदल लिया, बस खुद को बचाने के लिए। और उस दर्द से टूटी हुई माँ ने वो सारे जख्म खुद पर ले लिए जिसका इलाज आज तक नहीं मिला। क्या थी वो वजह जो इस अभिनेत्री की जिंदगी को एक जीता जागता नर्क बना गई? क्यों कपूर खानदान में एक प्यार ने इतना बड़ा बवाल मचा दिया कि 3 पीढ़ियां एक दूसरे से लड़ पड़ी? क्यों इस अभिनेत्री को अपनी बेटियों के लिए इज्जत और बेइज्जती की जंग लड़नी पड़ी? और कैसे इस अभागन ने अपने टूटे सपनों से अपने बच्चों की जिंदगी बनाने की कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस दिल तोड़ देने वाली कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वो सच्चाई जानने को मिलेगी जो आज तक किसी ने नहीं बताई। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार हर किसी से किया नहीं जा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिसने अपने बेहद छोटे लेकिन यादगार फिल्मी सफ़र से हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है।
अपनी दिलकश अदाओं, बेहतरीन अभिनय और मनमोहक मुस्कान से इस अभिनेत्री ने सिनेमा को एक ऐसा रंग दिया जिसकी चमक आज भी पुराने पोस्टरों, पुराने गीतों और लोगों की यादों में बरकरार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बबीता शिवदसानी, जिन्हें आप बबीता कपूर के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए। जब यह गीत गूंजता था तब बबीता की सादगी और सुंदरता पर्दे पर जादू बिखेरती थी। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन थी बबीता शिवदसानी, कहां से आई थी, उनका ताल्लुक किस परिवार से था, उनका शुरुआती जीवन कैसा रहा, इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं उनके बचपन, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा पर। तूने उसका चैन चुराया, निंदिया कर दे चोरी, हाय हाय। बबीता शिवदसानी का जन्म 20 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान के कराची शहर में एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरीश शिवदसानी, जो खुद एक अभिनेता रहे थे और हिंदी सिनेमा का एक जाना पहचाना चेहरा माने जाते थे। बबीता की मां का नाम था बरबरा शिवदसानी, जो एक ब्रिटिश ईसाई महिला थी। बरबरा और हरीश की 2 बेटियां थी। एक थी बबीता, जो आगे चलकर एक खूबसूरत अभिनेत्री बनी, और दूसरी बहन बनी एक प्रतिभाशाली फैशन डिजाइनर। यह भी जानना बेहद दिलचस्प है कि हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना बबीता की चचेरी बहन लगती थी। तेरा मेरा प्यार अमर। साधना जैसी अभिनेत्री को देखकर और अपने पिता को फिल्मों में काम करते हुए देखकर बबीता के मन में भी बचपन से ही अभिनय की चिंगारी जल उठी थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बबीता का परिवार कराची छोड़कर भारत आ गया। पिता हरीश शिवदसानी पहले से ही अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय थे, इसलिए भारत में भी उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना जारी रखा। चूँकि घर का माहौल पहले से ही फिल्मी था, इसलिए बबीता के घर पर अक्सर फिल्मी हस्तियों का आना जाना लगा रहता था। इन्हीं मुलाकातों के दौरान बबीता का परिचय सिनेमा की दुनिया से गहराता चला गया। वो अपने पिता और बहन की तरह पर्दे पर खुद को देखने का सपना देखने लगी और जल्द ही यह सपना साकार भी हो गया। बबीता को फिल्मों में आने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्हें हिंदी सिनेमा में पहला मौका मिला। दरअसल एक दिन मशहूर फिल्म निर्माता जीपी सिप्पी बबीता के घर पर किसी पारिवारिक भेंट पर आए थे। वहीं पहली बार उनकी नज़र पड़ी बबीता पर। बबीता की मासूमियत, सुंदरता और सहज स्वभाव से सिप्पी साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय मन बना लिया कि इस लड़की को अगली फिल्म में अभिनय का मौका देना है। उन्होंने बिना देर किए बबीता को अपनी फिल्म राज के लिए साइन कर लिया, वो भी हिंदी सिनेमा के नए उभरते सितारे राजेश खन्ना के साथ। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है। लेकिन दोस्तों, तकदीर ने एक बार फिर बबीता के रास्ते में एक मोड़ ला दिया। हालांकि उन्होंने सबसे पहले फिल्म राज साइन की थी, लेकिन फिल्म के निर्माण में समय ज़्यादा लग गया। इसी बीच उन्हें एक और फिल्म मिल गई, फिल्म 10 लाख। साल 1966 में रिलीज हुई 10 लाख ही बबीता की पहली रिलीज फिल्म बनी। हालांकि इस फिल्म से बबीता को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी, जिसका सपना उन्होंने आंखों में संजोया था। 1968 में आखिरकार उनकी पहली साइन की हुई फिल्म राज भी रिलीज हो गई, मगर अफसोस इस फिल्म का भी हाल पहली फिल्म जैसा ही रहा। न दर्शकों ने पसंद किया, ना ही बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल दिखा पाई। लेकिन एक बात जो खास रही वो थी बबीता की खूबसूरती और उनका अभिनय। मेरी खरीदा अब और न। फिल्म भले ना चली, लेकिन बबीता के रूप, अदा और मासूम चेहरे ने दर्शकों का दिल जरूर जीत लिया। यह सिलसिला थमता इससे पहले ही बबीता ने अपनी तीसरी कोशिश की और इस बार उनके साथ थे फिल्म अभिनेता जितेंद्र। साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म फर्ज। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। यह उस दौर की एक बड़ी हिट फिल्म बन गई। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इस फिल्म की कामयाबी का सारा श्रेय जितेंद्र को मिला। लेकिन बावजूद इसके दर्शकों ने बबीता और जितेंद्र की जोड़ी को खूब पसंद किया। लोगों को इनकी केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि आगे चलकर बबीता और जितेंद्र ने कई फिल्मों में साथ काम किया। तूने उसका चैन चुराया,
अब बबीता को दर्शक एक स्थापित और सुंदर अभिनेत्री के रूप में पहचानने लगे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इसके बाद बबीता को मौका मिला हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम और स्टाइलिश अभिनेता शशि कपूर के साथ काम करने का, फिल्म हसीना मान जाएगी में। खुदी में सनम उठ गए जो कदम। इस फिल्म में बबीता ने अपने अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज तक लोग भुला नहीं पाए हैं। फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे और आज भी लोग उन्हें बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। खुदी में सनम उठ गए जो कदम। छूने से सैया के नस नस में बिजली सी दौड़ गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और उस साल की टॉप 10 सुपरहिट फिल्मों में शामिल हो गई। अब बबीता सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रही थी, अब वह एक स्टार नायिका बन चुकी थी। इसके बाद आया वो मोड़ जिसने बबीता के करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। फिल्म थी डोली। इस फिल्म में एक बार फिर बबीता को साथ मिला राजेश खन्ना का। मेरी खुशियों पर पानी फेर कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपको बहुत दिनों से चाहती थी। यह फिल्म न सिर्फ बबीता के लिए बल्कि राजेश खन्ना की भी शुरुआती सोलो हिट फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म में बबीता की अदाकारी को बेहद सराहा गया। उनके संवाद, उनका दर्द, उनकी भावनाएं, सब कुछ दर्शकों के दिलों तक उतर गया। सजना साथ निभाना। यह वही फिल्म थी जिसमें पहली बार बबीता की छोटी बहन मीना शिवदसानी को भी एक मौका मिला बतौर ड्रेस डिजाइनर। फिल्म में बबीता ने जो भी परिधान पहने थे सभी ड्रेसेस मीना द्वारा डिजाइन की गई थी। इसके बाद भी मीना ने कई फिल्मों में बबीता के लिए ड्रेस डिजाइनिंग का काम किया और फैशन की दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई। डोली फिल्म की बेजोड़ सफलता के बाद बबीता का फिल्मी करियर तेजी से उड़ान भरने लगा। अब उन्हें हिंदी सिनेमा के कई बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं की ओर से शानदार फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। इसी कड़ी में बबीता को मौका मिला हिंदी सिनेमा के जुबली सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के साथ काम करने का। फिल्म थी अनजाना और इस फिल्म के मधुर गीत ने पर्दे पर खूब धूम मचाई। प्यार हर किसी से किया नहीं जा। बबीता और राजेंद्र कुमार की जोड़ी को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। अब बबीता के पास एक से बढ़कर एक फिल्में थीं और हर निर्माता उन्हें अपनी फिल्म की नायिका बनाना चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि बबीता उस दौर के लगभग सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ लीड रोल में दिखाई देने लगी। बबीता ने अपने दौर के इन महानायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, संजय खान। आपको बता दें बबीता ने हिंदी सिनेमा को एक के बाद एक कई हिट और सुपर हिट फिल्में दी, जैसे किस्मत, तुमसे अच्छा कौन है, हसीना मान जाएगी, राज, डोली, एक हसीना और दो दीवाने, औलाद, कल आज और कल, बनफूल इत्यादि। इन फिल्मों में उनके अभिनय, अंदाज और खूबसूरती की चर्चा चारों ओर होने लगी। बबीता की फिल्मों की कामयाबी ने उन्हें शोहरत, रुतबा और स्टारडम सब कुछ बहुत जल्दी सौंप दिया। उनकी झोली में इतने ऑफर्स थे कि वो कई बड़ी फिल्मों को भी ठुकरा देती थी। अब बबीता अपने करियर के 7वें आसमान पर थी। दुनिया उन्हें जानने लगी थी। निर्माता निर्देशक उन्हें साइन करने को ललायित थे और सबसे बड़ी बात बबीता की मेहनत अब रंग ला रही थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वही होकर रहता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ बबीता के साथ भी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वर्ष था 1971 और यहीं से शुरू होती है बबीता के जीवन की वो कहानी जिसने उनके करियर को तो मोड़ दिया, लेकिन उनकी जिंदगी को एक तूफान में झोंक दिया। साल 1971 में बबीता ने एक फिल्म में काम किया, कल आज और कल, जो एक बेहद चर्चित और फैमिली फिल्म थी। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें उनके साथ नजर आए थे रणधीर कपूर, जो कपूर खानदान से ताल्लुक रखते थे। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए।
कहते हैं इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान बबीता और रणधीर कपूर के बीच नज़दीकियां बढ़ी और यहीं से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी। फिल्म कल आज और कल न सिर्फ एक फैमिली ड्रामा थी, बल्कि ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक खास मकाम रखती है, क्योंकि इस फिल्म में एक साथ नजर आए कपूर खानदान की 3 पीढ़ियां, रणधीर कपूर, उनके पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर। पर अफसोस बबीता को क्या मालूम था कि जिस परिवार के साथ वह इस ऐतिहासिक फिल्म में काम कर रही है, आगे चलकर उसी परिवार से उन्हें एक लंबी और थकाऊ जंग लड़नी पड़ेगी। इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान बबीता और रणधीर कपूर के बीच नज़दीकियां इतनी बढ़ गई कि दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे का हो जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब यह रिश्ता दुनिया वालों की परवाह किए बिना शादी के मकाम तक पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों, यह शादी इतनी आसान नहीं थी। बबीता एक सिंधी परिवार से आती थी और दूसरी तरफ कपूर खानदान की एक पुरानी परंपरा थी कि इस घर के लड़के किसी फिल्म अभिनेत्री से शादी नहीं करेंगे। कपूर परिवार की परंपरा थी, हम हीरोइनों को अपनी फिल्मों की नायिका तो बना सकते हैं, लेकिन अपने घर की बहू नहीं बना सकते। लेकिन बबीता और रणधीर दोनों अपने प्यार को लेकर पूरी तरह संजीदा थे। रणधीर कपूर ने हिम्मत दिखाते हुए एक दिन अपने पिता राज कपूर के सामने अपना रिश्ता रख दिया। उन्होंने साफ कहा, यह है मेरी गर्लफ्रेंड बबीता, जिससे मैं प्यार करता हूं और जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। रणधीर की इस बात से पूरा कपूर परिवार हिल गया। राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा, आज तक इस खानदान में किसी ने मोहब्बत नहीं की है। शरीफ घरों के लोग शादी करते हैं, मोहब्बत नहीं। इस घर में वही होगा जो इसकी परंपरा है। बबीता को लेकर घर में जंग छिड़ गई। रणधीर अपने प्यार के लिए परिवार के खिलाफ अकेले खड़े हो गए। इधर बबीता भी रणधीर से अलग नहीं होना चाहती थी। बबीता के लिए रणधीर, राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर तीनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। इस मोहब्बत ने कपूर खानदान के भीतर नफरत और गुस्से की दीवार खड़ी कर दी थी। रणधीर हमेशा कहते रहे, कोई तुम्हें स्वीकार करे या न करे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। बदतमीजी की भी एक हद होती है, मुझे किसी की परवाह नहीं। कोई तुम्हें स्वीकार करे या ना करे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, मुझे किसी की परवाह नहीं। आखिरकार एक दिन पिता और दादा बेटे की जिद और प्यार के सामने झुक गए। उन्होंने रणधीर और बबीता की शादी को मंजूरी दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कपूर खानदान ने शादी की इजाज़त तो दे दी, लेकिन बबीता के सामने एक शर्त रख दी। एक ऐसी शर्त जिसने बबीता के दिल को अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम रणधीर से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें हमेशा के लिए फिल्मों को अलविदा कहना होगा। तुम कभी भी दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं करोगी। बबीता के लिए यह शर्त किसी आंधी से कम नहीं थी। उस वक्त बबीता अपनी करियर के सबसे ऊंचे मकाम पर थी। वो हिंदी सिनेमा की चमकदार और सबसे लोकप्रिय नायिकाओं में गिनी जाती थी। लेकिन बबीता ने प्यार को चुना। उन्होंने रणधीर के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए और अपने रिश्ते को बचाने के लिए हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसके बाद 6 नवंबर 1971 बबीता और रणधीर कपूर शादी के बंधन में बंध गए। बबीता शिवदसानी अब बन चुकी थी बबीता कपूर। बबीता और रणधीर कपूर की शादी बेहद धूमधाम और शाही अंदाज में संपन्न हुई थी। इस विवाह में हिंदी सिनेमा के कई नामी सितारे शामिल हुए। बबीता की यह शादी उस दौर की सबसे चर्चित शादियों में से एक बन गई। लेकिन दोस्तों, जिस शादी के लिए बबीता ने अपने स्टारडम, शोहरत और फिल्मी करियर को अलविदा कहा था, वही शादी बबीता की जिंदगी में तकलीफों और आंसुओं की नींव बन गई। बबीता ने अपने संपूर्ण फिल्मी करियर में केवल 19 फिल्में की। इनकी आखिरी फिल्म थी सोने के हाथ, जो साल 1973 में रिलीज हुई थी। इसके बाद बबीता ने हमेशा के लिए सिनेमा को अलविदा कह दिया। जिस प्रेम के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वही प्रेम धीरे धीरे उनके जीवन में दर्द और अकेलेपन की चुप्पी बन गया। बबीता जिस आशा और विश्वास के साथ कपूर खानदान की बहू बनी थी, वो सपने अब धीरे धीरे चूर चूर होने लगे। शादी के बाद बबीता को कपूर खानदान के पुश्तैनी घर में जगह नहीं दी गई। उन्हें रणधीर के साथ अलग घर में रखा गया।
वहीं दूसरी ओर रणधीर कपूर की रातों की पार्टियां, देर रात घर लौटना बबीता के लिए चिंता और बेचैनी का कारण बनने लगे। जब भी बबीता इन बातों का विरोध करती तो दोनों के बीच कड़वाहट, झगड़े और तनाव बढ़ने लगता। इस बात को खुद रणधीर कपूर ने भी अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था। सूत्रों की माने तो रणधीर और बबीता के बीच तनाव की एक और वजह थी धर्म। बबीता अपने क्रिश्चियन मूल्यों को लेकर काफ़ी सख्त थी और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रणधीर को भी अपने धर्म की ओर प्रभावित करने की कोशिश की। जब ये बात राज कपूर को पता चली तो उन्होंने अपने बेटे रणधीर से दूरी बना ली। उधर रणधीर का फिल्मी करियर भी अब गिरावट पर था, उन्हें फिल्में मिलना बंद हो चुकी थी। नतीजा घर में तनाव और आर्थिक तंगी ने पांव पसारना शुरू कर दिया और इसी टूटे बिखरे माहौल में 25 जून 1974 को बबीता ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, करिश्मा कपूर। फिर आया साल 1980। 21 सितंबर को बबीता ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया, करीना कपूर, जो आगे चलकर बनी बॉलीवुड की टॉप हीरोइन, जिसे लोग प्यार से बेबो कहने लगे। लेकिन वक्त के साथ रणधीर कपूर की आदतें नहीं बदली। वो पहले की तरह शराब, पार्टीज और गैर जिम्मेदार व्यवहार में डूबते चले गए। इधर बबीता अपने दोनों बच्चों की परवरिश में जुटी थी, लेकिन अकेले एक औरत के लिए 2 बेटियों को पालना आसान नहीं था। बबीता दिन ब दिन टूटती जा रही थी। रणधीर का रवैया उनके मन को चीरता जा रहा था। आखिरकार बबीता ने एक दिन साहस भरा फैसला लिया। उन्होंने रणधीर से कहा, अब बहुत हुआ, या तो तुम बदलो या इस घर को छोड़ो। और साल 1988 में बिना तलाक लिए रणधीर और बबीता अलग हो गए। तो हल्का करने के लिए चाहो तो मुझे धोखेबाज, वादे का झूठा, खुदगर्ज, जो जी में आया कह सकती है। अब बबीता के सामने थी 2 बेटियों की जिम्मेदारी, ना कोई सहारा ना कोई सपोर्ट। लेकिन दोस्तों, बबीता अब भी हारी नहीं थी। अब उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को उस मकाम तक पहुंचाएगी जहां वो खुद कभी थी, स्टारडम की ऊंचाइयों पर। उन्हें पता था कि कपूर खानदान की कोई भी लड़की फिल्मों में नहीं आ सकती, लेकिन बबीता ने परंपराओं की परवाह नहीं की और फिर साल 1991 में बबीता ने अपनी बड़ी बेटी करिश्मा कपूर को फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में लॉन्च किया। और आगे चलकर वही बेटी जिसे कभी अपनी मां ने अकेले संघर्ष करके हिंदी सिनेमा में लॉन्च किया था, करिश्मा कपूर बन गई बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस। उसके बाद बबीता ने अपनी दूसरी बेटी करीना कपूर को भी फिल्म रिफ्यूजी के जरिए हिंदी सिनेमा में उतारा और देखते ही देखते करीना भी बॉलीवुड की सबसे टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो गई। दोस्तों, बबीता ने अपनी दोनों बेटियों के करियर को संवारने के लिए अकेले ही दिन रात मेहनत की। उन्होंने ये कभी नहीं चाहा कि उनकी बेटियों को उन्हीं के तरह अपने करियर को बीच में छोड़कर जिंदगी में मोहताज होना पड़े। लोग कहते हैं अगर करिश्मा और करीना आज सुपरस्टार हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बबीता की मेहनत और हिम्मत है। लेकिन शायद किस्मत ने बबीता को सुकून देना नहीं सीखा था, क्योंकि जिस तरह उनकी खुद की ज़िंदगी दर्द और अकेलेपन से भरी रही, उसी तरह बेटी करिश्मा की ज़िंदगी भी दुखद मोड़ पर जा पहुंची, और वो भी मां के एक गलत फैसले के कारण। दरअसल करिश्मा कपूर का रिश्ता अभिनेता अभिषेक बच्चन से तय हुआ था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों परिवारों की रजामंदी से सगाई तक हो गई थी। लेकिन जब शादी की घड़ी नज़दीक आई तो बबीता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस रिश्ते को तोड़ दिया। उस वक्त अमिताभ बच्चन का फिल्मी करियर संघर्ष के दौर से गुजर रहा था। व्यापार में भी उन्हें भारी नुकसान हुआ था। उधर अभिषेक बच्चन भी फिल्मों में कोई बड़ा नाम नहीं कमा पा रहे थे। इन सब बातों को देखते हुए बबीता ने अंतिम समय पर करिश्मा और अभिषेक की सगाई तोड़ दी। हालांकि जया और अमिताभ ने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद बेटी की किस्मत को मां की गलती का दाग लगना तय था। बबीता चाहती थी कि उनकी बेटी किसी रईस और प्रतिष्ठित परिवार में शादी करे, और हुआ भी वही। सगाई टूटने के महज 1 साल बाद 29 सितंबर 2003 को करिश्मा ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, संजय कपूर की यह दूसरी शादी थी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला। बेटी समायरा और बेटा कियान का जन्म हुआ, परंतु धीरे धीरे झगड़े और तनाव बढ़ने लगे। करिश्मा की जिंदगी में दूसरा तूफान तब आया जब उन्होंने बताया कि उनके पति उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं।
करिश्मा ने यह भी आरोप लगाया कि मेरे पति ने सुहाग रात के दिन ही मुझे शराब के नशे में अपने दोस्तों के सामने नीलाम करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि संजय का किसी और महिला से अवैध संबंध था और वो अक्सर उन्हें मारते पीटते थे। करिश्मा का यह बयान लोगों के रोंगटे खड़े कर गया जब उन्होंने कहा, मैं मेकअप से अपने जख्म छुपाती थी ताकि दुनिया को पता ना चले। वहीं दूसरी तरफ संजय कपूर ने भी करिश्मा और बबीता पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा, मेरी सास यानी बबीता कपूर हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत हस्तक्षेप करती थी। उनके महंगे शौक और ज़रूरतें भी करिश्मा के पैसे से पूरी होती थी। इस तरह यह रिश्ता आरोप प्रत्यारोप और दर्द भरी दास्तान में तब्दील हो गया। आखिरकार 13 साल बाद करिश्मा कपूर और संजय कपूर का तलाक हो गया और इसी साल 2025 में करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का निधन हो गया और करिश्मा की जिंदगी भी अपनी मां के एक फैसले की बलि चढ़ गई। वहीं बबीता की दूसरी बेटी करीना कपूर ने अपनी मर्जी से फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ अली खान से शादी की। हालांकि सैफ करीना से 13 साल बड़े हैं और इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। करीना ने धर्म बदला या नहीं यह बहस का विषय रहा, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को चुनते हुए अपनी राह खुद बनाई। बबीता कपूर की जिंदगी उनकी शादी के बाद से ही दुख, दर्द और अकेलेपन से भरी रही। शादी के कुछ ही वर्षों बाद उनका अपने ससुराल यानी कपूर खानदान से रिश्ता बिगड़ता चला गया। कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि कई सालों तक उन्होंने अपने ससुराल वालों से पूरी तरह दूरी बना ली। यह दूरी उस समय साफ नजर आई जब साल 2006 में उनके देवर ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर की शादी हुई। इस शादी में न तो बबीता और न ही उनकी दोनों बेटियां करिश्मा और करीना शामिल हुई। इतना ही नहीं, जब बबीता ने रणधीर कपूर से शादी की थी तो उस दौरान उन्होंने अपनी चचेरी बहन और मशहूर अभिनेत्री साधना से भी अपने संबंध खराब कर लिए थे। तेरा मेरा प्यार अमर। रिश्ते इतने खराब हुए कि जब साल 2015 में साधना जी का निधन हुआ तो ना तो बबीता और ना ही उनकी बेटियां उनकी अंतिम यात्रा में शरीक हुई। इस बेहद संवेदनशील मौके पर कपूर खानदान से केवल ऋषि कपूर ही साधना जी की अंतिम विदाई में पहुंचे थे। दोस्तों, समय के साथ कुछ घाव तो भर जाते हैं और कुछ सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। बबीता कपूर की जिंदगी में भी वक्त ने धीरे धीरे वो कड़वाहट और दर्द कम कर दिया जो उन्होंने बरसों तक अपने दिल में संभाल कर रखा था। साल 2007 एक ऐसा मोड़ लेकर आया जब बबीता और रणधीर कपूर के रिश्तों में फिर से मिठास आने लगी। कई सालों तक अलग रहने के बाद दोनों ने पिछले सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक साथ रहने का फैसला किया। अब बबीता, रणधीर और उनकी बेटियां फिर से एक परिवार की तरह साथ दिखने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी, जहां पूरा कपूर खानदान एकजुट होकर तस्वीरों में कैद हुआ था। तो दोस्तों, यह थी बबीता कपूर की पूरी कहानी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने प्रेम की खातिर अपना स्टारडम, करियर और पहचान सब छोड़ दिया, जिसने कपूर खानदान की सालों पुरानी परंपरा को तोड़ा, अपने सपनों को त्याग कर एक घर बसाने की कोशिश की, मगर उसी घर में उन्हें अपनापन नहीं मिला। बबीता की जिंदगी एक ऐसी संघर्षमयी कहानी बन गई जहां उन्हें कभी भी पति का साथ नहीं मिला और जिंदगी भर वो अकेले ही लड़ती रही। कभी उन्होंने रिश्ते बनाए तो कई रिश्ते रूठ भी गए, कभी अपनों को पाया तो कई अपनों से दूर भी हो गई। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि बबीता कपूर ने अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी गलती की थी? अगर हाँ, तो वो क्या थी? हमें कमेंट में बताएं। क्या उन्होंने शादी के लिए अपने सपनों और करियर को छोड़ना ठीक किया था? ये भी हमें कमेंट में बताएं। या फिर क्या उनके फैसलों की वजह से उनकी बेटियों की ज़िंदगी प्रभावित हुई? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। आज भले ही बबीता कपूर फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन वो अपने परिवार, अपने पति रणधीर कपूर और अपनी दोनों बेटियों करिश्मा और करीना के साथ शांति से जीवन बिता रही है। हमने इस वीडियो के जरिए एक बार फिर बबीता कपूर को वो सम्मान और मान देने की कोशिश की है जिसकी वो सच्ची हकदार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम फिर लौटेंगे एक और महान कलाकार की ज़िंदगी की सच्चाई लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और याद रखिए, पर्दे पर जो मुस्कान दिखती है उसके पीछे कई आंसुओं की कहानियाँ होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्यार हर किसी से किया नहीं जा
आपने बुलाया इसलिए खुदी में